साजिश में आज बात खाड़ी युद्ध की, जो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आसार पूरे हैं कि बहुत जल्दी वहां भी यूक्रेन जैसी जंग शुरू हो जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 3 दिनों में इतना तनाव फैल गया कि बाइडेन ने अपने सबसे खतरनाक हथियार अरब देशों में तैनात करने शुरू कर दिए। बाइडेन जानते हैं कि ईरान उनके लिए ही नहीं बल्कि इजराइल को भी तबाह करने की तैयारी कर चुका है। फारस की खाड़ी के ऊपर कुछ अशुभ होने वाला है। ये ईरान और सऊदी अरब के बीच समंदर के ऊपर एक सीक्रेट फ्लाइट है। अमेरिका का F-16 फाइटर जेट एक टैंकर विमान के ऊपर मंडरा रहा है। इस F-16 में उड़ान के दौरान ही ईंधन भरा जा रहा है। सब कुछ बहुत खामोशी से हो रहा है। सब कुछ रिमोट से ऑपरेट हो रहा है। F-16 विमान पूरी तरह बम और मिसाइल से लैस है, यानी ये हमले के लिए तैयार है। सबसे किनारे लगी है एयर टू एयर एमराम मिसाइल, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। यह लंबी दूरी के टारगेट को मारती है। बीच में लगी है पाइथन मिसाइल, रेंज 20 किलोमीटर है, यानी कम दूरी पर टारगेट को मारती है। और आगे लगा है लेजर गाइडेड बम, जो ग्राउंड टारगेट पर बहुत ही सटीक हमला करता है। आखिर फारस की खाड़ी के ऊपर क्या चल रहा है? यहाँ दिन में भी रिफ्यूलिंग हो रही है और रात में भी विमानों में ईंधन भरा जा रहा है। दूसरा विमान है थंडरबोल्ट A-10, जिसे फ्लाइंग टैंक भी कहते हैं। लेकिन युद्ध के लिए बेचैन बैठा असली विमान तो है F-35, जिसे अमेरिका ने खाड़ी देशों में तैनात करने का फैसला किया है। ये दुनिया का सबसे सीक्रेट और सबसे घातक फाइटर है, जिसका मुकाबला शायद ही दुनिया का कोई और फाइटर आज की तारीख में कर पाएगा। यहां आसमान में फैली युद्ध वाली नफरत का अंदाजा नीचे विशाल समंदर से हो सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का समंदर इस वक्त उबल रहा है। फारस की खाड़ी में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उबलते समंदर में कोई है जो तेजाब डालकर यहां युद्ध करना चाहता है। 3 देशों के नाम लिए जा रहे हैं। ये हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल। ईरान के समंदर में बहुत बड़ी साजिश अगस्त के महीने में ही एक बड़ा युद्ध करवा सकती है। क्या अगस्त के महीने में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होने वाला है और इसमें इजराइल भी शामिल होने जा रहा है? सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि हालात नाजुक बने हुए हैं। एक तरफ दुनिया यूक्रेन का युद्ध देख रही है और अब ऐसे ही धमाकों, ऐसे ही हमलों की तस्वीरें खाड़ी के इलाकों से आ सकती हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने अचानक अपने 2 बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट और नेवी का एक बड़ा डिस्ट्रॉयर खाड़ी देशों में तैनात कर दिया है। F-35 के अलावा अमेरिका ने बहुत ही भरोसेमंद फाइटर F-16 तैनात किया है। साथ में USS थॉमस हडनर को भी यहां युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। In response to a number of recent alarming events in the Strait of Hormuz, the Secretary of Defense has ordered the deployment of the destroyer USS Thomas Hudner, F-35 fighters, and F-16 fighters to the U.S. Central Command Area of Responsibility to defend U.S. interests and safeguard freedom of navigation in the region. F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो रडार की पकड़ में नहीं आता। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। न दुश्मन का विमान इसे देख पाता है, ना ही उसके रडार इसे ट्रैक कर पाते हैं। यही वजह है कि F-35 उन पर पहले हमला बोल सकता है। दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुंचकर ये बिना ट्रैक हुए हमला कर सकता है। F-35 की अधिकतम रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे है। अमेरिका के पास अभी करीब 500 F-35 विमान हैं, लेकिन अमेरिका अब अपनी पूरी F-16 फ्लीट को F-35 से बदलना चाहता है और उसकी तैयारी है कि अमेरिका की एयरफोर्स में ऐसे करीब 2500 विमान होंगे। इस विमान को रोकने की ताकत ईरान के पास नहीं है, लेकिन ईरान की छोटी लेकिन बहुत ही घातक ड्रोन वाली मिलिट्री पावर अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। अब ईरान की वार्निंग है कि
अमेरिका खाड़ी देशों से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग जाए, नहीं तो वो उसे भागने पर मजबूर कर देगा। ईरान अमेरिका को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और खाड़ी देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस को वो इस इलाके के लिए सबसे बड़ा खतरा बताता है। यूक्रेन युद्ध के बाद से ईरान की ड्रोन पावर का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ईरान के ड्रोन पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। ईरान के ड्रोन से ही पुतिन ने ज़ेलेंस्की के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और अब ईरान अपनी इसी ताकत को दिखाकर अमेरिका और इजरायल दोनों को चैलेंज कर रहा है। लेकिन अब इजरायल से पहले ईरान के लिए अमेरिका कैसे खतरा बन गया है, उसे बहुत गौर से समझिएगा। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना की कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहाँ उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं और यहाँ 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहाँ उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश है जहाँ से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। यही वजह है कि ईरान अब अमेरिका को इस इलाके में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका इन्हीं अड्डों से उस पर नजर रखता है और यहीं से वो कभी भी ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं वहां उसके बहुत ही खतरनाक हथियार तैनात रहते हैं। यहाँ अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहाँ तैनात करता रहा है। इसमें ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल उदैद एयरबेस, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ अमेरिका के अलावा ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी तैनात है। दोनों देशों के यहाँ करीब 150 फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन तैनात रहते हैं। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखता है। ईरान ने अब अमेरिका को वार्निंग देनी शुरू कर दी है और इस बार अमेरिका ईरान की धमकियों को हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि यूक्रेन के मुद्दे पर मार खा चुका अमेरिका घायल हालत में है। वो रूस के बाद ईरान की तरफ से हो रही बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, नहीं तो उसका बचा खुचा रसूख पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। ईरान के पास 5.25 लाख की आर्मी है, उसके पास करीब 500 फाइटर जेट हैं। ईरान के पास करीब 400 छोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट बोट हैं। ईरान के पास 3,700 टैंक हैं। इस पावर के साथ ईरान अमेरिका को सीधी लड़ाई में नहीं हरा सकता, लेकिन ईरान की ड्रोन पावर और उसकी डिप्लोमेसी इस वक्त अमेरिका और इजरायल दोनों पर भारी पड़ रही है। एक तरफ ईरान ने सऊदी अरब से दोस्ती कर ली है, तो दूसरी तरफ चीन और रूस के दखल ने इस इलाके में अमेरिका की भूमिका को कमजोर कर दिया है। ईरान को लगता है कि अब खाड़ी देशों में अमेरिका के दिन पूरे हुए और अब उसे अपना सामान पैक करके वापस लौट जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे वो इराक और अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट कर भागा है। ईरान के आत्मविश्वास की वजह उसके हथियार भी हैं, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ईरान की धमक को और मजबूत कर रहे हैं। ईरान के खतरे को देखते हुए इजरायल ने एक बड़ा कदम उठाया है। इजरायल अब अमेरिका से 25 और F-35 जेट खरीद रहा है। हाल ही में आए 3 नए जेट के बाद इजरायल का F-35 फाइटर बेड़ा 39 विमानों का हो चुका है। इजरायल चाहता है कि उसके पास 75 F-35 हो, ताकि वो ईरान का मुकाबला कर पाए। अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर F-35 ईरान ही नहीं बल्कि रूस के रडार सिस्टम के लिए भी रहस्य बना हुआ है। अमेरिका और ईरान दोनों जानते हैं कि ईरान के पास इस फाइटर को रोकने की ताकत नहीं है और वो जब चाहे उस पर बहुत खामोशी से हमला कर सकता है। इजरायल तो कई बार ईरान पर हमले की तैयारी कर भी चुका है, ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म किया जा सके। दरअसल इजरायल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों ही एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देती हैं। इजरायल को लेकर ईरान बहुत आक्रामक रहा है और उसे नक्शे से मिटाने की बात भी करता रहा है। यही हाल इजरायल का है, जिसके नेता भी ईरान को परमाणु धमकी दे चुके हैं। इस वक्त ईरान यूक्रेन युद्ध में रूस की बड़ी मदद कर रहा है और दुनिया की इक्वेशन बताती है कि पश्चिम एशिया में अगर युद्ध हुआ तो यहाँ लगी आग में पूरी दुनिया जलने लगेगी। रूस और ईरान ने अपने रिश्तों को बहुत शातिराना तरीके से ढककर आगे बढ़ाया है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन इतनी तबाही कभी नहीं मचा पाते अगर ईरान ने रूस की मदद ड्रोन देकर ना की होती। इसलिए यूक्रेन में रूस के ईरान ड्रोन बहुत बड़ा मैसेज लगातार देते रहे। इससे साफ जाहिर है रूस और ईरान के बीच रिश्ते बहुत ही सीक्रेट रहे।
यही वजह है कि ईरान और रूस के बीच संबंधों से अमेरिका बौखलाया हुआ है। एक तरह से अब पुतिन ने युद्ध वाला कंट्रोल ईरान में शिफ्ट कर दिया है। यही वजह है कि पश्चिम एशिया में इस वक्त युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और इसे देखते हुए ईरान पहले ही अपने हथियारों को यूक्रेन में भी आजमा चुका है और अब वो इसके साथ अमेरिका और इजरायल को भी चैलेंज कर रहा है। ईरान और सऊदी अरब के समझौते या कहें कि दोनों में तनाव कम होने से दो देशों को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। इनमें पहला नंबर अमेरिका का है और दूसरा इजरायल।